Hello and very good evening to all of you. In this video, we are going to discuss some questions according to that rule that we have already discussed in previous video. वो रूल क्या था? अगर दो सब्जेक्ट विच मीन्स सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे वर्ड से मिले हुए होते हैं, जैसे अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, विद, अनलाइक, लाइक, एक्सपेक्ट, बिसाइड्स, बहुत सारे वर्ड्स मैंने पिछले वीडियो में आपको करा दिया है। ऐसे वर्ड्स से अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं या मिले हुए हैं तो हम यहाँ वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं या हम मेन वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब, अगर सब्जेक्ट 1 हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेंगे, अगर सब्जेक्ट वर्ब हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हम प्लूरल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इन सारे क्वेश्चंस को आराम से करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो हैं, अलॉन्ग विद, देखिए ये वर्ड आ गया ना, अलॉन्ग विद, विच मीन्स इस वर्ड से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, एक है द प्राइम मिनिस्टर और दूसरा है उनके कैबिनेट कलीग्स। कलीग्स यहाँ पे प्लूरल में दिया गया, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि कैबिनेट कलीग्स कौन होते हैं? जो मंत्रालय में, एक्चुअली कनाडा में जो मंत्रालय होता है उसको कैबिनेट बोलते हैं। तो एक कनाडा से ही है, अपने इधर भी लोग बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट कलीग्स का मतलब होता है जितने भी लोग मंत्रालय में होते हैं वो प्रधानमंत्री के कैबिनेट कलीग्स होते हैं, सहयोगी होते हैं, एक तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इनके साथ बेटा हैव का यूज़ हुआ है, हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग, विच मीन्स ये है हमारा सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बेटा है जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक मिनट, हैव बीन वेलकम्ड, इनका स्वागत किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर एट द फॉर्मल सेरेमनी। एक सेरेमनी है फॉर्मल, उनमें चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनका स्वागत किया गया है। किसका किसका किया गया है? प्राइम मिनिस्टर का और उनके साथ उनके जितने भी कैबिनेट कलीग्स हैं उनका। हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। ही एज वेल एज, देखिए ये एज वेल एज से दो सब्जेक्ट ज्वाइंट है, एक है सब्जेक्ट 1 और दूसरा है ये हमारा सब्जेक्ट 2। दोनों सब्जेक्ट ज्वाइंट है तो हम सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। लाइक टू गो मतलब जाना पसंद करते हैं, लेकिन ही के साथ यहाँ पे लाइक्स विच मीन्स होता है, हम लाइक्स लगाएंगे। जाना पसंद करते हैं, हम यहाँ पे लाइक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिंगुलर चाहिए और ये मेन वर्ब है। जब भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो हम उसमें यस या ईएस को ऐड करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है, इस वजह से हम यहाँ पे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप आइए। द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, जो कैप्टन है वो अपने टीम के साथ आर प्रैक्टिसिंग, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे। कैप्टन बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है, जो कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी 1 है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट 1। और ये जो टीम होती है पूरी तो टीम है, तो उसकी टीम है, लेकिन हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर नहीं हम लेंगे, हम यहाँ पे इज़ प्रैक्टिसिंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि कैप्टन के लिए इज़ आएगा, कैप्टन सिंगुलर होता है। प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। फोर्थ कमिंग मैच का मतलब होता है जो आगे आने वाला मैच है, जो ये लोग खेलने वाले हैं, उसके लिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन? कैप्टन कर रहे हैं, अपने टीम के साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक बार देखेंगे, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं, और ये देखिए टीचर सिंगुलर में है, सब्जेक्ट 1 हमको मिल गया, हमें इसी के अकॉर्डिंग इसमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हैव नहीं हैज़ का यूज़ हम लोग करते हैं। एज वेल एज द स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, लेकिन ये प्लूरल में है, और हमने जैसा कि रूल में पढ़ा है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं, जैसे ये वर्ड हो गया अलॉन्ग विथ, टुगेदर विद, लाइक एंड लाइक, एक्सेप्ट, बट आल्सो, नॉट ओनली, तो ये सारे जितने भी वर्ड हैं इनसे अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइंट होते हैं तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इसका ज़रा फोर्थ की मीनिंग पूरा समझ लेते हैं। टीचर और जो उनके जितने भी बच्चे भी हैं, हैज़ गॉन एंड ऑन एन एक्सक्यूर्सन। इसका मतलब बेटा होता है, एक्सक्यूर्सन का मतलब होता है हम भ्रमण करने कहीं जाते हैं। तो टू ओटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन,
ये लोग ओटी को जाते हैं भ्रमण करने के लिए अपने समर वेकेशन में। 5th नंबर में आइए, ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद द, ग्रैंडफादर देखिए बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और ये सिंगुलर भी है, अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ कहाँ है, हैव गॉन टू चेन्नई। तो बेटा हैव गॉन नहीं होगा क्योंकि ग्रैंडफादर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्ब का यूज़ करना है, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। तो यहाँ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हैज़ यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आप आइए, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। अलॉन्ग विद एक ऐसा वर्ड है जिससे दो सब्जेक्ट, जैसे एक माई ब्रदर में मैं अपने अकेले भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके फ्रेंड्स कई सारे हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे इज़ होगा। इज़ गोइंग ऑन अ टूर, एक टूर पे ये लोग जा रहे हैं, तो हम ब्रदर के अकॉर्डिंग विच मीन सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे। द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, जो लीडर हैं और उनके लीडर्स को, लीडर विच मीन्स हम एक ही नेता के बारे में बात कर रहे हैं, और जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं उनके सब्जेक्ट 2 के बारे में बात है, हम सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं। आर सेंट टू प्रिसॉन, प्रिसॉन मीन्स होता है बेटा जेल में भेजा गया, वो जेल में भेजे गए, तो यहाँ पे हम आर नहीं, हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे लीडर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। मिस्टर गुप्ता विद हिज वाइफ, मिस्टर गुप्ता बेटा यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे विद हिज वाइफ एंड यंगर ब्रदर, ये दोनों मिलकर प्लूरल बन रहे हैं, लेकिन हमें इस सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के लिए हमें कोई भी वर्ब नहीं यूज़ करना, हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे वर नहीं बेटा, यहाँ पे वॉज आएगा आपका, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन है। वर प्रेजेंट एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर उपस्थित थे, मिस्टर गुप्ता अपने वाइफ और अपने यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के साथ स्टेशन पर उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप आ जाइए, एक बार ज़रा देख लेते हैं। द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज, अलॉन्ग विद एक बार फिर से आया है, कोई बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ वेट कर रहा था, किसका, फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, ताकि जिस प्रोग्राम में वो गया था उस प्रोग्राम को शुरू होने के लिए वो इंतज़ार कर रहा था। तो बच्चे के अकॉर्डिंग विच मीन सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर नहीं, हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक और है, इसे भी कंप्लीट करते हैं, अभी 2 हैं। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर, सिल्वर बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है और गोल्ड भी उसके साथ, ये क्या हो जाएगा, इज़ कंसीडर्ड, क्योंकि हमें सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज़ करना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब चाहे बदल दीजिए, चाहे जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमने लाइक को लाइक्स किया था मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब भी बदल दीजिए। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ पे मेन वर्ब हमको बदलना पड़ेगा, और जिसमें आपका ये मेन वर्ब है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को, जिसमें मेन वर्ब भी है हेल्पिंग वर्ब भी है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं या चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, मेरा भाई, अलॉन्ग विद हिज, अलॉन्ग और विद एक ही साथ जो आया, इसके बाद हिज फ्रेंड, इससे मुझे नहीं मतलब है, मुझे सब्जेक्ट 1 से मतलब होना चाहिए। हैज़ गॉन, यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी एट द नियरेस्ट सिनेमा हॉल, जो सबसे नज़दीक सिनेमा हॉल है उसमें वो गए हैं, अपने दोस्त के साथ मेरा भाई गया है एक मूवी देखने के लिए, और कौन से सिनेमा हॉल में, जो नियरेस्ट है, जो सबसे नज़दीक है। थैंक यू वेरी मच।